जय हिंद। आज हम आप लोगों को बताएंगे कोडान और एंटी कोडान में क्या अंतर होते हैं, कोडान किस आरएनए पे काम करते हैं तथा एंटी कोडान किस आरएनए पे काम करते हैं। देखिए, जो कोडान होते हैं, कोडान हम लोग कहते किसे हैं, पहले कोडान के बारे में समझे कि कोडान किसे कहते हैं। जो कोडान होता है, कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड्स का वो एक ग्रुप होता है, वो समूह होता है जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए कोड या संदेश निहित होता है, उसे कोडान कहते हैं। कोडान किसी एक न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा समूह होता है जिसमें उसके लिए एक संदेश निहित होता है जो किसी न्यूक्लिक एसिड से अर्थात केंद्रक से उसके संदेश को निकालकर राइबोसोम तक पहुंचा दे, उसे क्या कहेंगे? कोडान। कोडान 3 न्यूक्लियोटाइड्स का वह समूह होता है जिसमें किसी एक एमिनो अम्ल के लिए कोड निहित होता है, उसे कोडान कहते हैं। और एंटी कोडान क्या होता है? एंटी कोडान 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का वह समूह होता है। इसे हम बोले हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का समूह होता है, और यह 3 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक होता है, केवल कोडान का पूरक होता है, उसे एंटी कोडान कहते हैं। जो एंटी कोडान होता है, एंटी कोडान mRNA में उपस्थित कोडानों के पूरक होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग एंटी कोडान कहते हैं। और यह नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है। दूसरा पॉइंट, जो कोडान है, कोडान यह mRNA पर उपस्थित होता है। कोडान किस पे उपस्थित रहेगा? mRNA पे उपस्थित रहेगा। लेकिन जो एंटी कोडान होता है, एंटी कोडान tRNA अणुओं पर उपस्थित होता है। कोडान mRNA अणुओं पर उपस्थित होता है और एंटी कोडान tRNA अणुओं पर उपस्थित होता है। जो कोडान होता है, कोडान mRNA अणु में कई कोडान होते हैं। यदि एक ही mRNA अणु है तो उसमें कई कोडान हमको मिल जाएंगे, लेकिन यदि एक ही tRNA अणु है तो एक tRNA में एक ही एंटी कोडान मिलेगा। यदि एक mRNA है तो उस mRNA में कई कोडान मिल सकते हैं, लेकिन एक ही यदि tRNA है तो एक tRNA में केवल एक एंटी कोडान उपस्थित होते हैं। नोट भी करते रहेंगे आप लोग। देखिए, चौथा पॉइंट, यह एमिनो एसिड की उपस्थिति को निर्धारित करता है। जो कोडान होता है, यह एमिनो एसिड के उपस्थिति को निर्धारित करता है कि उसके अंदर कितने भी उसके अंदर कितने एमिनो एसिड है। लेकिन जो tRNA होता है, एंटी कोडान में tRNA, क्योंकि एंटी कोडान tRNA पर उपस्थित ही होता है, तो tRNA एंटी कोडान विशिष्ट एमिनो एसिड लाता है। एंटी कोडान के लिए, एंटी कोडान के लिए, ठीक, एंटी कोडान के लिए विशिष्ट एमिनो एसिड लाता है जो कोडान से मेल खाता है। यह जो tRNA होता है, एक ऐसा विशिष्ट एमिनो एसिड लेकर आएगा जो कोडान से सेम एकदम मिलता जुलता रहेगा, उसे हम लोग कहेंगे एंटी कोडान। तो tRNA पर एंटी जो कोडान होते हैं, एंटी कोडान के लिए विशिष्ट एमिनो एसिड ऐसा लेकर आएगा जो कोडान से मेल खाता रहेगा। पांचवा पॉइंट, कोडान में जो कोडान होते हैं, कोडान अनुवांशिकी जानकारी को, जितने भी कोडान होते हैं, अनुवांशिकी जानकारी को नाभिक से राइबोसोम तक लेकर आते हैं। कहां से लेकर आएंगे? नाभिक से राइबोसोम तक लेकर आते हैं, या वही स्थानांतरित करते हैं, राइबोसोम तक स्थानांतरित करते हैं, जिनमें प्रोटीन का संश्लेषण होने लगता है। जब वो केंद्रक से निकलेंगे, नाभिक से निकलेंगे, तो आएंगे राइबोसोम पर। जब राइबोसोम पर आ जाएंगे कोडान, तब वहां से होने लगेगा प्रोटीन सिंथेसिस, तब होगा प्रोटीन संश्लेषण। जो एंटी कोडान होते हैं, एंटी कोडान mRNA न्यूक्लियोटाइड्स, जो mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनके अनुक्रम और प्रोटीन के एमिनो एसिड के अनुक्रम, एंटी कोडान mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम और प्रोटीन के अनुक्रम के बीच की कड़ी माने जाते हैं। जितने भी इसमें प्रोटीन पाए जाएंगे, उस प्रोटीन के अनुक्रम के बीच और एंटी कोडान में mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच, इन दोनों के बीच की कड़ी हम लोग किसे कहते हैं? एंटी कोडान को। तो यहां तक समझ आया? यह जो टॉपिक है, यह आप लोगों को मिलेगा इंटर के बेस पर मिल सकता है। इंटर के बोर्ड एग्जाम में आने के लिए आ सकता है, बहुत इसकी संभावना होती है आने के लिए। और जो बीएससी वाले होते हैं, बीएससी वालों में भी
जो टॉपिक होता है बीएससी वालों के टॉपिक में भी आ सकता है। तब तक के लिए जय हिंद। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले वीडियो के साथ।